रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बाद आज पहली बार अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर दुनिया भर की नजर लगी थी कि वो युद्ध के बारे में क्या कहते हैं। और पुतिन ने आज वहां बता दिया कि उनका इरादा क्या है और अभी समझौते की वहां कोई संभावना नहीं है। आपको याद होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच पिछले साल फरवरी में युद्ध शुरू हुआ था। पुतिन हर साल के अंत में एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन पिछले साल उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और युद्ध के बाद से पुतिन विदेशी पत्रकारों से भी ज्यादा बात नहीं करते थे। लेकिन आज मॉस्को में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया गया। जो खास बात है वो ये है कि आम लोगों से भी इस बार सवाल मंगवाए गए थे और कहा गया था कि आम लोग भी राष्ट्रपति पुतिन से सवाल पूछ सकते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने सवाल भेजे। अब आप समझ सकते हैं कि 20 लाख लोगों के सवालों के जवाब तो कोई नहीं दे सकता, और सवाल चाहे जो भी हो। पुतिन की इस न्यूज कॉन्फ्रेंस का फोकस सिर्फ यूक्रेन युद्ध था और 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये न्यूज कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें यूक्रेन युद्ध के बारे में ये 4 मुख्य बातें पुतिन ने बताई। पहली, यूक्रेन के साथ शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि रशिया अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता। दूसरी, पुतिन ने बताया कि यूक्रेन में अभी रूस के 6,17,000 सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। तीसरा, पुतिन ने यह बताया कि पिछले साल 3 लाख लोग रशिया की सेना में शामिल हुए हैं। और चौथी बात पुतिन ने बताई कि पिछले साल 4,86,000 और लोगों ने अपना नाम लिखवाया है और कहा है कि वो भी रशिया की सेना में शामिल होना चाहते हैं, यानी वो सेना में वॉलंटियर बनकर लड़ना चाहते हैं। लेकिन पुतिन ने इस कॉन्फ्रेंस में एक अहम बात नहीं बताई जिसे सब सुनना चाहते थे। पुतिन ने यह नहीं बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रशिया को कितना नुकसान हो चुका है। लेकिन इसी सप्ताह एक खुफिया अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि रशिया को यह लड़ाई बहुत महंगी पड़ रही है और यूक्रेन में लड़ रहे उनके 90% सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि यूक्रेन में अब तक रूस के 3,15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन आपको याद रखना होगा, ये जो रिपोर्ट है ये पुतिन के विरोधियों ने बनाई है। इसलिए अगर आपने देखा होगा, पुतिन एक ऐसे नेता हैं उनके बारे में इतनी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, उनके खिलाफ इतने षड्यंत्र रचे जाते हैं। लोगों ने कहा था, अमेरिका ने कहा था 1 हफ्ते में ये जो है, पुतिन पहले कहते थे 1 हफ्ते में युद्ध समाप्त हो जाएगा। फिर अमेरिका ने कहा कि पुतिन की हार निश्चित है, पुतिन का पैसा खत्म हो रहा है, हथियार खत्म हो रहा है। फिर लोगों ने कहा कि रशिया की इकोनॉमी डूब रही है, वो अपने देश में बहुत ज्यादा उनकी लोकप्रियता घट रही है। कभी ये खबरें आती हैं कि वो बहुत बीमार हो गए हैं, उन्हें कोई भयंकर बीमारी हो गई है, इसलिए वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। यानी हर कुछ महीने के बाद पुतिन के बारे में आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई षड्यंत्र सुनने को मिलता रहता है। और ये वो नेता है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो चुकी है। अगर आप चीन जैसे देशों को छोड़ दें या भारत जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो पूरा यूरोप, पूरी पश्चिमी दुनिया, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश पुतिन के खिलाफ है। लेकिन ये सारे लोग मिलकर ना तो रशिया की इकोनॉमी को झुका पाए और ना ही पुतिन को झुका पाए। और आज पुतिन ने 4 घंटे लंबी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जो भी वो दुनिया को बताना चाहते थे उन्होंने बता दिया।